पैसा सभी को चाहिए, लेकिन माता लक्ष्मी का कृपा कुछ खास लोगों पे ही हो पाता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है दोस्त, क्योंकि उनके घरों में कुछ सख्त तरीके से कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी का कृपा होता है उन पे और हमेशा पैसे की बरसात होते रहती है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्त, बड़ा सिंपल सा बात है कि हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, सभी को पैसा चाहिए, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। ऐसा जानते हो क्यों हो पाता है? क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो किसी किसी चीज़ों को मिला हुआ है, फिर भी उन सब चीज़ों को इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं करते। फिर भी वो चाहते हैं कि सब कुछ पूरा हो जाए और चाहते हैं कि सब कुछ मिले। तो कैसे हो सकता है दोस्तों? हमेशा आपको एक चीज़ को समझना होगा। अपने लाइफ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको ध्यान रखना होता है। अगर मान लो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं। बड़ा सिंपल सा बात है। मान लो तो भगवान और नहीं मानो तो पत्थर। वही बात है दोस्त। अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी मानते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, मान लो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जा सकता है? तो दोस्त, अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को समझना होता है, जानना होता है। तो अभी कुछ चीज़ों को क्लियर करूँगा, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को फॉलो करने से आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है, पॉजिटिव माइंड रहता है। जब माइंड पॉजिटिव रहेगा तभी तो आपको सही तरीके से कर पाओगे। क्योंकि दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने के लिए इंसान को पॉजिटिव रहना होता है, एनर्जेटिक रहना होता है। तब जाके एक व्यक्ति प्रॉपर ढंग से किसी काम को करता है और मेहनत कर पाता है। तो अभी क्लियर करता हूँ कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत सब कुछ होता है, ऐसा क्या करता है दोस्त। पहले ही बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों से पैसा नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जरूरी होती है खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। जब एक व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा तभी तो अपना काम सही तरीके से कर पाएगा। सबसे पहले नंबर में आता है दोस्त कि जिस घर में अनाज का अनादर होता है, सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगा, उस घर में कभी भी कुछ नहीं होगा। दोस्त, हमेशा इस चीज़ को बोला जाता है, क्योंकि हम लोग को हिंदू धर्म में अनाज को माँ अन्नपूर्णा माना जाता है, और जो अन्नपूर्णा का आदर नहीं कर सकता वो माता लक्ष्मी का आदर कैसे कर पाएगा? और जो अन्न का आदर नहीं करेगा वो पैसे का आदर कभी भी नहीं करेगा। तो जिस भी घर में पैसे का या अनाज का अनादर होता है, उस घर में पैसा कभी भी वास नहीं करता। और माता लक्ष्मी तो ज़्यादा टाइम तक रुकेगी नहीं, क्योंकि उनको तो आदत है भटकते रहने का, चलते रहने का। आज मेरे पास, कल तुम्हारे पास, परसों किसी और के पास। तो इज्जत नहीं करोगे, नहीं रहेगी। सेकंड, जिस घर में महात्माओं या ज्ञानी पुरुषों का आदर नहीं किया जाता ना, वहाँ पे लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है इसको समझने के लिए। अगर एक व्यक्ति महात्मा और ज्ञानी पुरुष के साथ रहता है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्ञानी पुरुष है और कौन संत महात्मा है। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे पैसा लेकर जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि कौन सा व्यक्ति सही में महान है, ज्ञानी है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, जिसका सम्मान आपको करना चाहिए। वो आपको चुनना होगा, आपको डिसाइड करना होगा, कोई और आपको नहीं बताएगा। क्योंकि अभी के टाइम में बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भर भर के पड़े हुए हैं। तो आप अपने लिए चुन सकते हो कि कौन सही है। ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्त कि अगर आप ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहते हो या संत महात्माओं के साथ रहता है, तो उससे आपका बुद्धि बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका बुद्धि बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, वही व्यक्ति सही तरीके से किसी भी काम को कर पाएगा और सही तरीके से उसको सफलता मिल पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जिस घर में ज्ञानी पुरुष और संत महात्माओं का अपमान होता है या उनका इज्जत नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। थर्ड, जिस घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, प्यार नहीं होता है, और घर वाले जो भी होते हैं एक दूसरे के अंदर प्यार नहीं होता, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, संगठन में ही ताकत होता है, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है
वो तो सब इधर उधर भटकता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी से किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन हमेशा इस बात को बोला जाता है कि एकता में ही बल होता है। तो परिवार तो उसी को बोला जाता है ना कि जब सब कोई एक साथ में रहे, सबका सब एक साथ में रहे, हर एक चीज़ साथ में किया जाए, तभी तो वहाँ पे पैसा आएगा या माता लक्ष्मी का वास होगा या उस घर में सुख शांति रहेगा। नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा चिक चिक होते रहेगा, उस घर में पैसे का बरकत कभी भी नहीं होगा और उस घर में सुख शांति कभी भी नहीं आ सकता है और उस घर का कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं रह सकता है। तो दोस्त, यही 3 चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया था, मैं जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूँ, 3 चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इससे आपको धन दौलत नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर आप उसको फॉलो करो तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।